अरे बेटा क्यों अपनी भाभी के पीछे पड़ी हुई रहती है? अरे रहने दो ना, जो भी है वही कर रही है ना। सोने में तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। कौन सा छोटा बच्चा है जो रो रहा है खाना बनाकर नहीं दिए बहू? उसका पति भी तो 9 बजे ऑफिस जाता है, थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो क्या दिक्कत है बेटा? बेटा मैं तुम्हें बराबर समझाती हूँ कि रहने दो उसके हाल पर। अगर ऊपर नीचे कुछ करेगी तो मैं हूँ ना बोलने वाली, तुम क्यों बीच में आ जाती है बेटा? बस माँ यही कर लो, देख लेना क्या करेगी तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ। मैं बोलती हूँ तुम मेरा बात जरा सा भी नहीं सुनती है। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हें चाय पीनी है ना? मैं अभी बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं माँ मुझे चाय नहीं पीनी है, आज मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी बहू कितने बजे उठती है। सुबह हुआ नहीं कि चुगली चालू। अरे ये कैसी औरत है, अपने ससुराल में कैसे बसती है? अगर ये इतनी अच्छी है, इनके ससुराल वाले इतने इनको चाहते हैं, तो ये हफ्ते हफ्ते यहाँ आकर के क्यों बैठ जाती है? मेरा खून पीने के लिए। जब मेरा कुछ चीज किया हुआ इनको पसंद ही नहीं आता तो खुद बना करके खाए ना, खुद बना करके पिए ना। पूरी दुनिया सुबह सुबह उठता है भगवान के नाम लेते हुए, मेरे यहाँ तो मेरी ननद उठती है भाभी की शिकायत करने के लिए ही। उठते ही भाभी की शिकायत, सोते सोते तक भाभी की शिकायत। इतनी बुरी है इनकी भाभी। बुरी क्या होती है ना, अगर मैं बन जाऊँ ना तो पता चल जाएगा इनको। मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ, एक दिन मेरा मुंह खुलेगा ना तो समझ में आ जाएगा इन लोग को। अरे बहू उठ गई तुम? हाँ माँ जी। बहू सिर्फ चाय बना लेना, मैं रुपेश से बोलती हूँ कि आज हम लोग बाहर से ही नाश्ता करेंगे। पर माँ मैं बाहर का नाश्ता नहीं करूंगी। भाभी मेरे लिए समोसे बना दीजिएगा। अरे क्या बेटा रहने दो ना, एक दिन हम लोग बाहर से ही खाना खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यों माँ इतनी बड़ी काम तो मैंने नहीं बोल दिया तुम्हारी बहू को करने के लिए जो तुम्हें परेशानी होने लगी? अरे बेटा चल तू मेरे साथ। समोसा बना दीजिएगा मेरे लिए, बनाऊंगी तो भी नहीं अच्छा लगेगा। मुझे सिर्फ परेशान करने के लिए इनको नए नए तरीके आते हैं। अभी चुगली से इनका पेट नहीं भरा, अभी खाना में नुक्स निकालेंगे तभी इनको पेट भरेगा, 10 बातें मुझे सुनाकर। भाभी कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ गई है भाभी? भाभी अरे माँ भाभी कहाँ है? अरे बेटा किचन में ही ना होगी, कहाँ होगी? माँ अगर भाभी किचन में होंगी तो बोल दो चाय बनाने के लिए, मेरा भी मूड कर रहा है चाय पीने के लिए। अच्छा ठीक है बेटा बैठ बैठ मैं बोलती हूँ। बहू 2 कप चाय बना कर लेती है ना? जी माँ जी अभी लाई। भला खाने के टाइम में कौन चाय पीता है? ये ननद रानी ना मुझे तो परेशान ही करके रखे हुए हैं। बगल में ससुराल है, 15 मिनट पर आ जाते हैं। क्या इनको अपना ससुराल से लेना देना? ससुराल में कैसे रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, सिर्फ मायके से लेना देना है इनको। और वो भी मायके से लेना देना नहीं है, मुझे परेशान कैसे किया जाता है ना वो ये जानते हैं सिर्फ। अरे माँ। हाँ बेटा। माँ तुम्हारी बहू सीखी भी है कुछ या नहीं? बस शादी के लायक हुई और माँ बाप शादी करके भेज दिया और दूसरे का पल्ले बांध दिया अपना बवाल। बताओ माँ चाय में इतना चीनी कोई डालता है क्या? ऐसे तो चाय 1 महीना पी लो और बाद में शुगर की मरीज बन जाओ। दीदी पहले तो एक बात मेरी सुन लीजिए, कल मैं बनाकर आपको चाय दी थी तो आपने क्या बोला था कि इतना फीका फीका आप चाय बनाकर दे देते हैं भाभी, आपको बनाने का मन नहीं होता है। और जब आपके कहे अनुसार चाय बनाकर देती हूँ तो आप सीधे बोलने लगते हैं कि डायबिटीज पकड़ा देंगे आप पढ़े लिखे हैं ना दीदी, आपको इतना पता है ना ज्यादा चीनी खाने से कोई डायबिटीज नहीं होती है, जिसे डायबिटीज हो जाती है उसे चीनी खाने के लिए मना होता है। आप ये क्या नाप शनाप बोले जा रहे हैं? वाह भाभी आप क्या सोचते हैं कि आप गलती भी करें और हम लोग कुछ बोले भी ना? मैं क्या इतना चीनी बोली थी डालने के लिए? दीदी मैं एक्स्ट्रा अपना दिमाग कुछ नहीं लगाती हूँ आपका काम में, बस इतना समझ लीजिए। आपने जितना बोला था कि मेरे चाय में 1 चम्मच चीनी डालिएगा तो 1 चम्मच ही डाली हूँ, ज्यादा नहीं डाली हूँ। आपका जो भी खाना पीना बनाती हूँ ना तो नाप तोड़ कर बनाती हूँ कि मुझे आपसे कुछ डांट ना सुनना पड़े, और उसके बाद भी मुझे आपसे कुछ न कुछ डांट मिल ही जाती है। बहू जाओ जल्दी जल्दी बच्चों लोग को लंच बना दो। अरे क्या माँ बहू को भेज दी किचन में? अरे देखो ना एक तो गलती भी करती है और ऊपर से मुंह भी लगाना चालू कर दी। पहले तो ऐसी नहीं थी, पहले तो जो भी मैं बोलती थी सर झुका करके सुन लिया करती थी, अब इनमें कौन सा घमंड आ गया जो हर बात का जवाब दे देती है? अरे बेटा चाय पियो पहले। पता नहीं माँ जी इतना नजदीक अपनी बेटी को क्यों ब्याहे, मेरा ही जी जलाने के लिए। हर एक 15 दिन पर 1 सप्ताह में आ जाते हैं ननद रानी घर पर। मेरा ऐसा कोई भी काम नहीं हो जिसमें एक मेरी ननद रानी कमियां न निकाली हो। भगवान कोई तो ऐसा छुट्टी का दिन रहे जिसमें ये यहाँ आए ही ना और मैं यहाँ चैन से रहूं। भाभी हाँ बोलिए। मैं आज खाने में छोले भटूरे खाऊंगी। छोले भटूरे? हाँ हाँ छोले भटूरे, क्या प्रॉब्लम हो गई? दीदी इतना जल्दी छोले भटूरे का तैयारी मैं कैसे कर लूंगी? अगर आपने सुबह ही बताया होता तो मैं सारी व्यवस्था कर देती, अब तो कल ही बना
पाएंगे दीदी। हे भगवान, इनकी जबान तो देखो, कैसी जवाब लगा रही है मेरे से। माँ सुन रही है ना? तुम्हें पता है माँ, मेरे यहाँ तो अगर मेरी सास या ननद के मुंह से निकल गया ना कि कुछ चीज खानी है तो मतलब खानी है। अब वो तुम चाहे जैसे मन से बनाओ वैसे बनाओ। और यहाँ देखो, जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए हैं आए हुए भाभी को, और देखो कैसे चटर-पटर जवाब लगा रही है ननद से भाभी। बताओ माँ, तुम्हारे सामने मेरे सामने ये भाभी कैसे बोल रही है कि सुबह में बोल देती तो सुबह से तैयारी मैं कर लेती, या मैं दूसरे दिन बनाऊंगी। इनकी जवाब कैसे निकल रही है माँ? मेरी तो ससुराल में हिम्मत ही नहीं होती कि मैं सास ननद से बोलूं कि ये चीज मैं सुबह बना लूंगी। उनके मुंह से निकल गया और मुझे बनाना ही है। लेकिन दीदी, बना तो मैं भी दूं, लेकिन इसकी तैयारी सुबह से करनी होती है ना। अब मैं कैसे करूंगी? छोले भी भीगे हुए नहीं है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतनी भी अक्ल नहीं है आपको? इतना भी सीख करके नहीं आई है अपने मायके से? आपके घर में कभी छोले भटूरे नहीं बने कि कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो चना में थोड़ा सा सोडा डाल करके 2-3 सीटी उबाल लो? लेकिन नहीं, आपको तो बहाने चाहिए ना। वही तो सीख करके आई है आप मायके से। यही सिखाया आपकी माँ ने ससुराल में जाकर के ऐसा जवाब देना बेटा। मिर्ची लगेगी, मिर्ची लगने के लिए बोलती भी हूँ। रुपेश जी, आप अपनी बहन को समझा दीजिए और हर छोटी-छोटी बातों में मेरी माँ को बीच में ना घसीटा करे। माँ है वो मेरी, कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं है कि जब चाहे तब मेरी माँ को जैसे तैसे बोल दे। अरे अंजलि, तुम परेशान क्यों हो? उसकी छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दिया करो। अरे ये तो वैसे ही है, बचपन से नकचड़ी। उससे मुंह लगने या लगाने से अच्छा है तुम उसकी बातों को इग्नोर कर दो। जितना ध्यान देगी तुम्हारी परेशानी उतना ही बढ़ेगी। वो ऐसे ही है, बचपन से मैं जानता हूँ उसे। दुनिया में शायद वह एक ऐसी इंसान है जो अपने सिवाय किसी की तारीफ कर ही नहीं सकती है। कैसी है, जल्दी जल्दी बना देती है, नहीं तो फिर से सर पर सवार हो जाएंगी। देखिए माँ, बन गए ना छोले भटूरे। अरे दिमाग चाहिए होता है, पता नहीं कहाँ रख करके आई है दिमाग। वाह, तत्काल बनाई हुई चीज की तो बात ही अलग है। मजा आ गया खाने में। क्या खाक मजा आया? इतना तीखा है कि बैठे बैठे इंसान को बवासीर हो जाए। हाथ पर तो जैसे कंट्रोल ही नहीं है। इतना तीखा इंसान क्या राक्षस भी न खा पाए। ये खाना नहीं बना है, बीमारी का घर बना है। तुझे पता है माँ, मेरे घर में बुआ जी के लड़के हैं। वो कहते हैं कि भाभी मैं जब भी आया करूँ ना तो खाना आप ही बनाया करो। उन्हें तो मेरे हाथ के अलावा किसी का हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता है माँ। और इतना ही नहीं माँ, मेरे पड़ोस में एक चाचा जी हैं, उनको तो मैंने एक दिन छोले बना करके दे दिए थे। भाई क्या बताऊँ माँ, पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दिया उन्होंने। और पता है क्या बोलते हैं माँ, कि भाई छोले तो हमने बहुत खाए जिंदगी में, लेकिन ये बहू के हाथ से जब से मैं खाया ना, मैं तो इसका छोले का दीवाना ही हो गया। मेरे खाने की तारीफ तो मेरे ससुराल में, पूरे रिश्तेदारों में, पूरे मोहल्ले में मेरी खाने का बड़ाई है माँ। और यहाँ देखो माँ, कभी चाय में चीनी कम है, कभी चाय में चीनी ज्यादा है, छोले में मिर्च तेज हो जाती है। ये थोड़ा सा तारीफ के बोल क्या बोल दिए। ये ननद रानी तो शिकायतों की पिटारा लेकर बैठ गई। अब खड़े खड़े मुंह क्यों देख रहे हैं भाभी? अब जाकर किचन से कुछ मीठा लेकर आइए ना, मुंह जल गई मेरी। अरे कुहू, इतना भी तीखा नहीं है जितना तेरे नखरे हैं। ऐसी चीजें थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। हाँ हाँ भैया, आप तो बोलेंगे ही। आपकी बीबी ने जो बनाया है आप तो खा ही लेंगे, लेकिन मेरे से उम्मीद मत कीजिए कि मैं जबरदस्ती खा लूंगी। जो सच्चाई है, जो मुंह पर है, चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे। अरे बेटा खा लेना, इतना भी तीखा नहीं है। माँ तुम भाभी को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रही है, ये सही नहीं है माँ। मेरी सास भी है, तुम्हारे जैसे तो बिल्कुल नहीं है। अगर मेरी सास तुम्हारे जैसी होती ना तो मैं भी तुम्हारी बहू के जैसी ही होती। देखो जाके मेरे ससुराल में कि मेरी सास मेरी कितनी तारीफ करती है। जो भी खाना बनाती हूँ वो तारीफ ही तारीफ उसमें मिलता है मुझे। तुम्हारी बहू के जैसी नहीं खाना मैं बनाती हूँ, बिना स्वाद का। कभी तो तीखा ही ज्यादा कर देंगे, कभी तीखा ही कम कर देंगे। पता नहीं दीदी को मेरे से क्या चिढ़ है। शादी को 1 साल होने को आया, लेकिन आज तक कभी भी मेरी ननद रानी प्यार से 2 बोल नहीं बोले है। ये सच में उनकी ऐसी ही आदत है। मायके में शादी के बाद भी वो अपना ही चलाती है, हर चीज पर बिना पूछे राय देते रहती है। अरे मैं भी इस घर की बहू हूँ, क्या मेरी राय, मेरी सलाह कोई मायने नहीं रखता है? जब मेरे पति और मेरी सास ही बोलती है कि उसकी ये बचपन की आदत है, उसकी बातों को इग्नोर किया करो, फालतू के मुंह मत लगाया करो। लेकिन कब तक कितना बर्दाश्त करते रहूं? हर बात में मेरी माँ को ताना देती है, मुझे ताना देती है। इतने दिन से मैं खाना बना रही हूँ, बार बार आकर के ससुराल से आकर के रहने आते हैं। किस दिन नहीं मेरा खाना में या कोई काम में कमियां ही निकाले होंगे। अरे बहू, अरे अपनी ननद की बातों में मत रहा कर।
वो तो ऐसे ही कुछ भी बोल देती है। जा खाना खा ले। अरे माँ कहाँ चली गई? अरे बहू खाना खा ले, मैं आती हूँ। अरे आ रही हूँ बेटा। मैं अपनी बेटी को भी क्या बोलूं, ससुराल से अपना मायके आती है 2 दिन के लिए, अगर मैं उसे कुछ सुना दूंगी तो उसे बुरा लग जाएगा। मैं तो बीच मझधार में फंस जाती हूँ। चलो अच्छा समय ही मेरा सालगिरह आ रहा है। आज शुक्रवार है, आज तो ननद रानी आने वाली नहीं है। आज तो मैं अपना लाइफ है अच्छे से एंजॉय करूंगी। अरे अंजलि, हाँ बोलिए। आज तो हमारी शादी का सालगिरह है ना, हम्म। तो मैं अपने ऑफिस से छुट्टी ले लिया हूँ। तू जो बराबर बोलती है ना कि मेरे लिए टाइम नहीं देते, मेरे लिए टाइम नहीं देते, लो आज पूरे टाइम तुम्हारे लिए ही है। मैं सोच रहा हूँ ना कि आज हम लोग मूवी देखने जाएंगे और साथ में बाहर ही डिनर करेंगे। तुम्हारा क्या राय है, बोलो? मेरा क्या राय रहेगा? आप बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। बहू आज तुम दोनों का शादी का सालगिरह है ना? हाँ माँ जी। माँ जी आपके बेटे ने बाहर मूवी देखने का प्लान बनाया है और बाहर डिनर करने का भी प्लान है, तो साथ में आप भी चलिए ना माँ जी। बहू तुम दोनों का शादी का सालगिरह है, तुम दोनों बाहर जाओ, आज का पूरा दिन तुम दोनों का ही है। मैं बीच में फालतू में आकर के क्या करूंगी? अगर मंदिर चलते तो मैं चल पड़ती, मूवी देखने की तो उम्र नहीं है मेरी बहू। तुम लोग जाओ घूमने, मेरे लिए सिर्फ खाना बना देना, या तो बाहर से ही कुछ ले आना, मैं वही खा लूंगी। ठीक है माँ, हम जो खाना खाएंगे वही पैक करवा करके आपके लिए भी ला देंगे। हाँ बेटा जाओ, आज पूरे दिन एंजॉय करो तुम लोग। जी माँ जी। आज तो शुक्रवार है और दीदी आज ही आ गए। शनिवार को आते थे ना ये। अच्छा कल सेकंड सैटरडे है, आज छुट्टी है इसीलिए आज आ गए पहले ही। अरे वाह भाई, ये बंठन की सवारी कहाँ जा रही है? अरे को भूल गई क्या, आज हमारी शादी का सालगिरह है, इसीलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं और माँ घर में अकेली रहेगी? वाह भैया वाह, मतलब बीबी आ गई तो माँ का ख्याल ही नहीं है। खुद एनिवर्सरी मनाने निकल जाओगे और बेचारी बूढ़ी माँ घर में अकेली पड़ी रहेगी। ऐसा नहीं है को, तुम्हारी भाभी ने बोला था माँ को जाने के लिए, लेकिन माँ ने ही मना कर दिया। और वैसे भी अब तू आ गई है तो तू तो रहेगी ना माँ के पास। अच्छा भैया, मतलब कि मैं आ गई और माँ भी है, इसके बाद भी आप लोग बाहर जाएंगे? भाभी सास ननद को घर में छोड़ अब बाहर जाकर पार्टी करेंगे भैया के साथ। खुशी का मौका होता है तो घर में मनाते हैं, ना कि बाहर जाते हैं। सबको घर में छोड़ दो और बाहर जाकर के खुद गुलछर्रे उड़ाओ। माँ तुम्हें पता है मैं अपनी एनिवर्सरी में बाहर तक नहीं निकल पाती हूँ। सबकी खुशी के लिए दिन भर किचन में लगी रह जाती हूँ, सबकी फरमाइश की अलग अलग खाना बनाती हूँ और साथ में सबको खाना भी खिलाना पड़ता है। अगल बगल चाचा चाची सबके सब कम से कम 20-25 लोगों को खाना बनता है मेरे एनिवर्सरी की खुशी में, और मैं ही अकेली ही बनाती हूँ, सबको खिलाती हूँ। और यहाँ देखो भाई मजे हैं, इनकी एनिवर्सरी है और माँ को घर में अकेले छोड़ दिया। बहन आई है और उसकी भी कोई कद्र नहीं है, हम तो निकल गए एनिवर्सरी मनाने। बस आजकल के माँ बाप तो बच्चे लोग को यही संस्कार दे रहे हैं जो तुम्हारी बहुरानी लेकर आई है। देखो जरा इन्हें कोई फर्क पड़ रहा है मेरी बातों का? अरे जाने देना बेटा, तू आ गई है ना, तू बैठ मेरे पास, हम दोनों बैठ करके बातें करेंगे। इन दोनों को जाने देना, आज इन दोनों का ही दिन है तो इन्हें अपने हिसाब से करने देना। तू चल आजा मेरे पास। माँ मैं क्या यहाँ बैठने आई हूँ इतनी दूर से? मुझे चाय पानी नहीं चाहिए क्या? कम से कम इतने संस्कार तो होने चाहिए ना आपकी बहू में कि ननद आई है कम से कम 1 कप चाय तो पिला दे उसे। देखो जरा देखो, चुपचाप बुद्ध बन करके खड़ी है। मैं बराबर तुमसे बोलती थी अच्छे घर से जांच पड़ताल करके लड़की लेकर के आओ माँ, लेकिन पता नहीं तुम तो कहाँ से उठा लाई संस्कार विहीन लड़की को। बस दीदी बहुत बोल लिया दीदी आपने, मैं कुछ बोलती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मुंह में जबान ही नहीं है। मैं भी अपने माँ बाप की लाडली बेटी हूँ, जैसे आप हो ना मेरा शरीर भी हाड़ मांस का ही बना हुआ है। जैसे आपका बना है मेरे अंदर भी लाल ही खून बहता है, जैसे आप में बहता है। जितना मुंह
बढ़िया ही मुझे संस्कार सिखाने वाली। मुझे बोलने का हक मेरी सास को है, आपको नहीं। इतने दिनों में बस मैं माँ जी और अपने पति की वजह से चुप थी, लेकिन चुप रहने की भी एक सीमा होती है, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। आपने मुझे क्या समझ रखा है? कहीं कूड़े के ढेर से उठा कर ले आए हो? पूरे मान इज्जत के साथ इस घर में आई हूँ बहू बनकर, आपकी नौकरानी नहीं हूँ। और मैं क्या आपको चाय पानी पिलाऊं? अगर मैं आपको चाय बना कर दूं तो आपको तो शुगर हो जाता है ना, खाना बना करके दूं तो उसमें मिर्च ज्यादा हो जाता है ना, आपको बवासीर हो जाता है। मेरे हर खाने में आपको बीमारी ही होती है, तो फिर मैं क्यों आपको बीमार करूं? आप अपना खाना खुद हेल्दी बनाइए और खुद खा लीजिए। देखा मैं देखा, ये भाभी किस तरह से मेरे से बदतमीजी की तरह बात कर रही है। देख लो तुम्हारे सामने ही मेरे बारे में क्या क्या कहा, सुन लो। अगर मैं तुम्हें पीठ के पीछे कुछ कहती, तुम्हें तो लगता है कि बहू की बुराई कर रही है। देख लो, ये है इनकी असलियत, और तुम चुपचाप बैठी सब कुछ देख रही हो। कुछ बोलती क्यों नहीं माँ? हाँ बेटा, देखा मैंने, तुम्हारा भी देखा और बहू को भी देखा। शुरुआत तो तुमने ही की थी ना। माँ, ये क्या बोल रही है? सब कुछ तुम्हारे सामने ही हुआ है, और उसके बाद भी। हाँ बेटा, इसके बाद भी तुम्हें मैंने 50 बार बोला था कि बेटा कम बोला करो, खास करके अपनी भाभी के बारे में। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम ससुराल में रहती हो, 1-2 दिन के लिए मायके आती हो तो प्यार से रह लिया करो। लेकिन तुम्हारे अंदर तो थोड़ा सा बदलाव नहीं आया। जैसे तुम शादी से पहले थी वैसे शादी के बाद भी हो। अगर तुम्हारा भाभी के साथ ऐसा ही बर्ताव रहेगा तो मेरा क्या है? आज नहीं तो कल मेरा तो यहाँ से दाना पानी खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारा मायका भाभी से ही रहेगा। अगर तुम अपनी भाभी के साथ ऐसे ही पेश आओगी तो फिर तुम्हारा मायका भी खत्म हो जाएगा। तुम्हें तो बेटा मैंने कितनी बार समझाया है। माँ जी तो बहू बेटी का फर्क किए बगैर सही का साथ दिया है। माँ ने तो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। बहू। हाँ माँ जी। कहाँ जा रही हो? मैं अपने रूम में जा रही हूँ, अब मेरा मन नहीं कर रहा कहीं जाने का। इधर आओ मेरे पास। क्यों बाहर नहीं जाओगी? अगर तैयार होकर कहीं जाने के लिए निकलते हैं तो निकलते हैं, मन नहीं बदलते। और वैसे भी आज का दिन तुम दोनों का है, इसलिए यहाँ का चिंता छोड़ो, यहाँ मैं संभाल लूंगी। सब कुछ भूलकर तुम लोग जहाँ जा रहे थे वहीं जाओ। और हाँ, खाना लेकर मत आना, आज हम माँ बेटी मिलकर खाना बनाएंगे। तुम लोग जाओ। रुपेश, जाओ तुम लोग दोनों। जी माँ। चलो अंजलि। बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। मैं इससे ज्यादा तुम्हारी भाभी के सामने तुम्हें कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन बेटा 1 मिनट के लिए तुम सोचो, अब वह जमाना नहीं रहा जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी और तुम यह घर अपने हिसाब से चला रही थी। मैं शांत थी बेटा कि मेरी बेटी है, जैसा कर रही है करने दो, लेकिन अब तुम समझने की कोशिश करो ना बेटा। भाभी हो तुम्हारी, वह अपने तरीके से अच्छा करने की कोशिश करती है, फिर भी तुम हर चीज में कमी निकालते रहती हो। अगर तुम ऐसे ही कमी निकालते रह जाओगी तो सोचो, बहू तो यही चाहेगी ना कि कभी भी तुम अपने मायके आओ ही ना। और जिस दिन बहू के मन में यह आ गया, फिर सोचो मेरे ऊपर क्या बीतेगी। तुमने सोचा है बेटा? समय के हिसाब से बदलना सीखो। माँ। अरे ठीक है बेटा, मैं मानती हूँ अगर तुम्हें बहू की कुछ चीज पसंद नहीं है या बहू में कोई बुराई नजर आ रही है तो तुम मुझे धीरे से आकर के बोल दिया करो ना। जरूरी नहीं है कि हर चीज को सुना कर किया करो। बहू जैसे भी है, चाहे वह अच्छा खाना बना रही है या बुरा बना रही है, जैसा भी कर रही है, कर तो वही रही है ना। मेरी बीमारी में, मेरी दुख तकलीफ में वही साथ देती है ना। दोनों टाइम का खाना, पूरे परिवार का संभालना, सब कुछ तो उसी की जिम्मेदारी है ना। और रही बात, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। रुपेश भी तुम्हारा भाई है, वह भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वह तुम्हारी भाभी है, वह तुम्हारा भला क्यों बर्दाश्त करेगी? मेरी बात तुझे बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन एक बार सोचना बेटा। तो चलो बेटा, खाना बनाने चलते हैं। माँ। हाँ बेटा। कुहू कहीं दिख नहीं रही है। अरे बेटा, वो अपने ससुराल चली गई है। माँ, कुहू को रोक लेना चाहिए था ना आपको। अभी अभी तो आई थी और तुरंत चली गई। हम लोग भी तो उसे मनाने की कोशिश करते ना। अरे नहीं नहीं बेटा, कुहू को अभी छेड़ना सही नहीं होगा। अभी कुछ समय के लिए उसे अकेला ही छोड़ दो, कुछ दिन बाद सब कुछ अपने आप ही सही हो जाएगा। ठीक है माँ। माँ, 3 महीना हो गया और कुहू अभी तक नहीं आई है, एक बार फोन करके देखना। अरे बेटा, मैं फोन अभी 2 दिन पहले ही की थी, लेकिन कुछ बोलती नहीं है, मैं क्या करूं? रुको माँ, मैं फोन करके देखता हूँ। कुहू, कैसी हो? ठीक हूँ भैया। अरे कुहू, हम लोग की याद नहीं आती है तुम्हें? भैया मैं इधर काम में व्यस्त हूँ। अरे व्यस्त तो हमेशा लोग रहता है, कभी अपने मायके भी तो आ जाया करना। कुहू क्या कर रही है? तुम्हारा भाई हूँ, कल के कल यहाँ। भैया देखती हूँ, अगर टाइम मिलेगा ना तो मैं आने का कोशिश करूंगी।
टाइम मिलेगा नहीं, निकालने का कोशिश करो। देखती हूँ भैया। ठीक है भैया, मैं रखती हूँ, बहुत काम पड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है कुहू। माँ, कहीं कुहू गुस्सा तो नहीं ना है? अरे नहीं बेटा, गुस्सा में क्या होगी। अरे बहू। हाँ माँ जी, आज मेरे लिए खाना में ना तुम दलिया ही बना देना, वो मैं आज चावल नहीं खाऊंगी। ठीक है माँ जी। माँ। अरे कू। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। भाभी, ये नाश्ता आपने कैसे बनाया था, मुझे क्या आप सिखाने देंगे? सच में दीदी, आपको नाश्ता अच्छा लगा? अरे हाँ भाभी, अच्छा लगा तभी तो मैं सीखने के लिए बोल रही हूँ। अरे दीदी, सिखा क्या दूंगी, बहुत सारा बनाकर दे दूंगी, आप जब जाएंगे ना ससुराल तो लेते जाइएगा। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे तो सीखना है, आप बनाकर दे दीजिएगा, वो तो लेकर के जाऊंगी, लेकिन सीख करके भी जाऊंगी। वाकई में मेरी बेटी का तो कुछ सुधार आ गया।